शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़े रहम वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि कॉपी पेस्ट का काम करके भी आप फ्रीलांसिंग की दुनिया से इतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मुझे ऑर्डर मिला और किस तरह से मैंने सारा काम कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। और आज ही की वीडियो में हम लोग जो है ना ये स्किल भी कवर करेंगे, यानी ये स्किल भी मैं आपको सिखाऊंगा और उसके अलावा अकाउंट बनाने का तरीकाकार या फिर आप गिग किस कैटेगरी में बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस के साथ आना पड़ेगा, यानी कि सब्र के साथ आपको काम लेना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाते हैं तो हमेशा वो अकाउंट एक मुकम्मल प्रोसेस के साथ ऊपर आता है और मुकम्मल एसईओ करने के बाद वो अकाउंट स्लो स्लो ऊपर रैंक होता है। जब आपका अकाउंट रैंक होता है तो तब आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं या आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें अपने हम इंशाल्लाह चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस स्किल को हमने सीख लिया है और हम अकाउंट जाके बनाएंगे तो फ़ौरन हमारे पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा और डेली की बेस पर अपने अकाउंट को भी चेक करना पड़ेगा। जी जनाब, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहला जो काम है वो आपको ऑर्डर का प्रूफ दिखाना है। अब बेसिकली ये ऑर्डर जो हमारा था इसकी एक्चुअल प्राइस $105 थी, लेकिन क्लाइंट ने हमें टिप भी दी थी तो इस वजह से $116 का काम बन गया था। अब इसमें देखिएगा कि एक PDF फाइल मैंने डिलीवर की हुई है और एक MS वर्ड की फ़ाइल डिलीवर की हुई है। MS वर्ड की फ़ाइल जो है वो एडिटेबल फ़ाइल है, जो कि फ़र्दर अगर क्लाइंट उसको एडिट करना चाहेगा तो वो कर सकता है, और PDF फाइल जो है वो फाइनल प्रिंट रेडी फाइल है। ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद मैं आपको फ़ाइल भी दिखा देता हूँ जो कि हमने क्लाइंट को भेजी थी। अब ये हमारे पास फाइनल फ़ाइल है जो कि क्लाइंट की हमने तैयार की थी और उसको हमने डिलीवर कर दी। अब ये आप सारी फ़ाइल यहाँ से देख सकते हैं कि प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ रेडी है और इसमें सारी जितनी भी चीज़ें क्लाइंट ने डिमांड की थी वो एडिड है। अब बेसिकली इसका काम क्या था, क्लाइंट ने कहा था कि जितने भी सेक्शन मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ यानी कि एक्सेल फाइल में भेज रहा हूँ तो आपने यहाँ पर उसकी एंट्रीज करनी है। अब ये जो है ना टाइटल जो है ना सेक्शन नेम हो गया, उसके बाद जो है ना ये कवर हमने चेंज करना था और ये सारा का सारा डाटा जो हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ है ये एक्सेल फाइल से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना था। उसके बाद मैं अब आपको दूसरी फाइल दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कि ये एक्सेल फाइल है। अब ये एक्सेल फाइल है। अब इसमें देखिएगा कि नीचे सारी शीट्स बनी हुई हैं। इन शीट्स के अंदर क्लाइंट के तमाम सेक्शन का डाटा ऐड है। अब इन शीट्स के ऊपर जो है ना तमाम सेक्शन के नेम भी लिखे हुए हैं और नेम्स हमने यहाँ से ही कॉपी करने हैं। और इसके अंदर देखिएगा कि सारा का सारा डाटा एंटर है और इसको हमने कॉपी करके MS वर्ड की फ़ाइल में पेस्ट करना है। और MS वर्ड की फ़ाइल भी आपको दिखा देता हूँ कि ये MS वर्ड की फ़ाइल है। अब बेसिकली क्लाइंट ने हमें ये जो है अपना सारा ऊपर वाला काम मुकम्मल करके इसके अलावा जो नीचे डमी टेक्स्ट है और डमी कवर्स ऐड करके हमें एक सैंपल भी बना के दिया है कि आपने इस तरह से सारा का सारा ऐड करना है। कुछ पेजेस क्लाइंट ने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं और बाकी हमें खुद ऐड करने पड़ेंगे। और ये सारा तरीकाकार मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपने काम को स्टार्ट करना है और किस तरह से आपने काम को फिनिश करना है ताकि क्लाइंट को जो है ना वो फाइनल फाइल जो है ना अच्छे तरीके से मिले। अब बेसिकली ये हमारी MS वर्ड की फाइल है और इसके ऊपर सबसे पहला जो आपने देखा है ये टाइटल है जिसमें सेक्शन के नेम्स आएंगे, यानी कि ये जो नीचे सेक्शन नेम लिखे हुए हैं आपने यहाँ पर जिस सेक्शन की भी एंट्री करनी है, जहरी सी बात है आपने पहले से स्टार्ट करनी है तो पहले का आपने इसको कॉपी करना है सिंपल यहाँ से। मैं अब आपको काम करने का तरीकाकार भी साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आकर सबसे पहले टाइटल को रिप्लेस करना है। आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट अलाइंड हो गया है और इसके अलावा ये सारा का सारा टेक्स्ट है भी कैपिटल में। तो आपने परेशान नहीं होना, सिंपल आपने क्या करना है यहाँ से होम वाले बटन पर आ जाना है और इसके बाद सबसे पहले तो आपने इसको सेंटर अलाइन करना है। ये सेंटर अलाइंड हो गया और इसके बाद अब आपने इसको सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको नॉर्मल टेक्स्ट में लेके आना, यानी कि इसका केस आपने चेंज करना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि डबल ए का ऑप्शन है, एक बड़ा ए और एक छोटा ए है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेंज केस। आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल यहाँ पर देखिएगा कि कैपिटलाइज ईच वर्ड लिखा हुआ है, आपने इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और ये आपका टेक्स्ट नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया जी टाइटल ऐड करने का तरीकाकार। अब उसके बाद देखिएगा कि ये क्लाइंट ने सारी जो है ना डमी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें सबसे पहले जो है वो क्लाइंट के जो भी जिस बुक का ऑथर है ना उसका ऑथर नेम आएगा सबसे पहले यहाँ पर, उसके बाद चैप्टर नेम आएगा, देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये टाइटल आएगा, फिर उसके बाद पब्लिश्ड ईयर, ISBN नंबर, ईमेल, साइट एड्रेस और उसकी निश वगैरह यहाँ पर आपने ऐड करनी है। और आखिर में आपने क्या करना है, ये कवर भी आपने रिप्लेस कर देना है। वो कैसे करना है अभी मैं आपको ये एंट्री भी करके दिखाता हूँ। और देन इसके
बाद में आपको एंड में जो है अकाउंट बनाना या गिग बनाना या कौन सी कैटेगरी करनी है आपने सेलेक्ट, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि अगर आप पहले काम सीख लें और उसके बाद आप अगर अकाउंट बनाना चाहें तो ईजिली आप बना सकते। और इसके बाद सिंपल हम यहाँ पर आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि MS वर्ड फाइल है ना, तो आपने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखिएगा कि ये नेम है ना, ये सबसे पहले आपने नेम फाइंड करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चैप्टर नेम, ठीक है, ये चैप्टर नेम है। यहाँ से आपने फाइंड करना है कि चैप्टर नेम्स कहाँ पर, ये देखिए कि करंट चैप्टर, ये यहाँ पर इसके नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल है, पब्लिश ईयर है, ISBN, सेम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये बुक का टाइटल है और उसके साथ पब्लिश डेट है, ISBN नंबर है, ईमेल है, फिर उसके बाद इसकी निश है, फिर जो कवर है उसका लिंक दिया हुआ है। देन उसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट है वो भी यहाँ पर दी हुई है, यानी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर दी हुई है, जो कि 1 बाय 1 हम लोग कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये नेम है, फर्स्ट नेम का यहाँ पर अपने माउस है जो है ना, उसका लेफ्ट बटन है, सिंपल आपने डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट, और आप माउस के साथ भी कर सकते हैं ऐसे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो सिंपल आपने क्या करना है, Ctrl+A करना है, तो ये भी सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। और अब आपने क्या करना है, Ctrl+C एक साथ प्रेस करना, तो ये कॉपी हो जाएगा। और अब आपने सिंपल यहाँ पर आना है और इसके साथ आपने इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप Ctrl+V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब उसका लास्ट नेम भी ऐड करना है, तो सिंपल आपने वही सेम तरीके के साथ इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आके आपने इसको स्पेस के साथ पेस्ट कर देना है। अब ऑथर का नेम यहाँ पर ऐड हो चुका है और इसके बाद चैप्टर नेम हमने ऐड करना है, और चैप्टर नेम ये है हमारे पास। तो सिंपल हम क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन के साथ इसको डबल क्लिक करेंगे और Ctrl+A के साथ इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, Ctrl+C के साथ हम इसको कॉपी कर लेंगे और सिंपल यहाँ पर आकर यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे पहले और Ctrl+V के साथ इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर इसको आप बॉक्स को बड़ा करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं ताकि ये एक लाइन में आ जाए, ठीक है। अब बुक का टाइटल है, बुक का टाइटल हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। सेम इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और इसको Ctrl+A करते हैं और Ctrl+C के साथ इसको भी कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐड करते हुए क्या करेंगे, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, इसको हम रहने देंगे और टाइटल को सिर्फ बुक टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्लाइंट ने कहा था कि ये इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर रहने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास पब्लिश्ड ईयर है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। लेकिन क्लाइंट ने ये भी कहा था कि आपने सिर्फ ईयर को ऐड करना है, बाकी मंथ और डेट को आपने इग्नोर करना है। ये हमने यहाँ पर क्या किया, Ctrl+V कर दिया और इसके बाद हम ISBN नंबर को कॉपी करते हैं और सेम यहाँ पर आकर हम इसको Ctrl+V कर देंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस आता है, इसको भी हम Ctrl+C के साथ कॉपी कर रहे हैं और इसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे। बाकी ये नीचे है, इसको हम Ctrl+C के साथ इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि नीचे साइट एड्रेस है और इसको साइट एड्रेस भी हम फाइंड कर लेते हैं। आपको साइट एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगा, ये कहाँ पर है जी, एडिशनल लिंक यहाँ पर, हाँ जी ये है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी इसकी अपडेट्स आने वाली है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे और यहाँ को इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब बेसिकली हमारा जो है ना वो टेक्स्ट का डाटा यानी कि जो एंट्रीज थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने कवर ऐड करना है। कवर हमने कैसे यहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ पर हमारा लिंक दिया होगा कवर का, ये देखिएगा अपलोडेड कवर, ये देखिएगा ये लिंक है, इसको हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये कवर हमारे पास डाउनलोड हो चुका है और इसको हम अगर यहाँ से ऐसे ऐड करेंगे इंसर्ट के ऑप्शन से, तो ये कवर हमारे पास बहुत बड़े साइज में ऐड हो जाएगा। तो हमने ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपने इस कवर को रिप्लेस करना है ताकि आपका टाइम बच सके। इसके बाद आपने क्या करना है, इस कवर को आपने सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। और अब आपने माउस के राइट बटन के साथ इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेंज पिक्चर का ऑप्शन है और इसके बाद आपने क्या यहाँ से चेंज करना है। तो जहरी सी बात, इसी कंप्यूटर से हमने चेंज करना है, ये किया। और हमारे पास जो डेस्टिनेशन है, जो हमारे पास पाथ है जहाँ पर अपने कवर रखा हुआ है, तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है, ये कवर है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे इंसर्ट का ऑप्शन आता है, उसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा कि ये सारा जो कवर है और सारा सेक्शन मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब ये सारी की सारी एंट्रीज मेरे ख्याल में 1800 से 1900 है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी देर में कंप्लीट करते हैं, आप कितना देर जो है ना एक दिन में काम करते हैं। ये नहीं कि आपकी स्पीड के ऊपर भी करता है, बाकी काम मुश्किल नहीं है, आपके सामने मैंने किया है तो मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने सारी की सारी एंट्रीज करते जाना है, जितनी भी एंट्रीज हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। अब आपने नई एंट्रीज यानी कि ये जो क्लाइंट ने आपको सैंपल ऐड करके दिया था, वो अगर आप यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको टेक्स्ट को। तो इस तरह से एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और उसके अलावा जो है ना
ये अलाइनमेंट भी सारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कोई कवर आपका नीचे आ रहा होगा, कोई टेक्स्ट आपका नीचे आ रहा होगा। तो इसका ईजी सोल्यूशन आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से पेजेस को इंसर्ट कर लेना है। पेज इंसर्ट करने का ऑप्शन आपको इंसर्ट के बटन से भी मिल जाता है। यहाँ देखिएगा कि ब्लैंक पेज, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ऐड हो जाता है। अगर आप सिंपल यहाँ पर जो शॉर्ट की अगर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल प्लस एंटर को आपने प्रेस करते रहना है। देखिए ये मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये सारे पेजेस ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसी तरह से जो है ना 50-60 पेजेस ऐड कर लेने एक साथ। उसके बाद आपने सिंपल वापस आ जाना है जहाँ पर आपकी एंट्रीज एंड हो रही हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टाइटल को सिलेक्ट करना है। ये देखिएगा कि टाइटल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट नहीं है, अभी बॉक्स की बाउंड्री है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इन सारे कवर्स को मैं 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं तो मल्टीपल चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल का बटन होता है ना, उसको प्रेस कर लेता हूँ तो जो मेरा कर्सर है ना उसके ऊपर प्लस का आइकन शो हो जाएगा। अब देखिएगा ये कर्सर है ना, उसके ऊपर छोटा सा प्लस का आइकन आपको शो हो रहा है। अगर इसके साथ मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये किया, ये किया, ये किया और सिंपल ये और ये मैंने सारे कवर सिलेक्ट कर लिए। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए आपको थोड़ा बहुत ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन उसी टाइम होगी जब इसके ऊपर कर्सर के ऊपर प्लस का आइकन होगा। अगर आप सिंपल ऐसे क्लिक कर देंगे, जैसे अभी मेरे पास प्लस का आइकन शो नहीं हो रहा कर्सर के ऊपर, तो ये सारा का सारा ऑटोमेटिक डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो कंट्रोल का बटन है उसको आपने प्रेस करके रखना है और इस टेक्स्ट की बाउंड्री, यानी ये जो जिस तरह से ये बाउंड्री है ना, इस तरह से आपने इसकी बाउंड्री को फाइंड करना है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे कर्सर के ऊपर प्लस का आइकन जो है ना वो शो हो रहा है। अब मैं सिंपल अपने माउस के लेफ्ट बटन के साथ इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सेम एग्जैक्टली आपने सारा का सारा इस तरह से टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब सिंपली देखिएगा ये सारे कवर्स और जितना भी टेक्स्ट का मटेरियल है वो हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल कवर के ऊपर आना है और अपने माउस का जो राइट बटन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप का आइकन मिल जाता है, यानी कि ग्रुप के आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें ग्रुप में बन जाएगी, यानी कि ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि ये सारा ग्रुप बन चुका है। अब ग्रुप बनने के बाद देखिएगा कि ये यहाँ से इस लाइन के साथ अलाइंड है और इस यहाँ से जो है ना इस लाइन के साथ अलाइंड है और टॉप से जो है ना इसके साथ बिल्कुल ओके है। तो इसके लिए आपको आसानी हो जाएगी कि अगर आप दूसरे पेज पर लेके जाना चाहते हो तो सेम एग्जैक्टली आप इसको वैसे का वैसा रख सकते हैं। अब ये आपका एक ग्रुप बन चुका है और ग्रुप आपका सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो सिंपल आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस सी करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। अब आपने इस पेज के ऊपर क्लिक करना है और इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसकी अलाइनमेंट ख़राब है तो आपने क्या करना है, इस कवर के ऊपर क्लिक करना है और सेम आके इसको एज इट इज़ जैसे वो वहाँ पर पड़ा हुआ था आपने आके इसको रख देना है। अब देखिएगा कि ये कुछ ही देर में आपने सारी की सारी अलाइनमेंट भी ओके कर ली और आपने ये जो जितने भी कवर्स हैं यहाँ से कॉपी करके दूसरे पेज पर आपने पेस्ट भी कर दिए। यानी कि बहुत सारे बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारी चीज़ें मैनुअल कर रहे होते हैं, यानी कि कवर भी मैनुअल कॉपी करते, टेक्स्ट भी मैनुअल कॉपी करते। इस तरह से वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम ले लेता है उनके लिए और वो उसकी अलाइनमेंट भी ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है। काम मुश्किल नहीं होता, बस आपको स्मार्ट वे के साथ जो है ना वो काम कंप्लीट करना पड़ता है। और सेम अगर मैं इसको यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ, देखिएगा कि कंट्रोल वी किया मैंने और सिंपल इसको भी मैं अलाइन कर लेता हूँ जैसे मैंने पिछले पेज को किया था। अब आप देख सकते हैं मुझे कुछ ही सेकंड लगे हैं इसको बिल्कुल सेट करने में जैसे मेरी पिछली अलाइनमेंट थी। तो इसी तरह से आप सारे पेजेस ऐड करते जाएंगे और डाटा को एंटर करते जाएंगे। अब देखिएगा कि काम इतना मुश्किल नहीं है, आप कुछ ही देर में इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये काम आपने इसी तरह से मुकम्मल करना है। मुकम्मल करने के बाद आपने फाइल के ऊपर आना है और सेव एज़ पर आपने क्लिक करना है। सेव एज़ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डेस्टिनेशन यानी कि आपने फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपने इसको सेव करना है। ये मैंने क्या किया और यहाँ पर जो है ना फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो आप सेव कर रहे हैं ना ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, यानी कि ऑलरेडी आपका जो है ना वर्ड डॉक्यूमेंट सेव होगा, लेकिन अब आपने इसको पीडीएफ में सेव करना है। तो इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने पीडीएफ को सिलेक्ट करना है और सिंपल यहाँ पर सेव के बटन के ऊपर आपने इसको हिट कर देना है और ये पीडीएफ फाइल भी आपकी सेव हो जाएगी। तो जहाँ क्लाइंट को आप डिलीवर करेंगे तो ये दोनों फाइल्स आपने सिलेक्ट करके क्लाइंट को डिलीवर कर देनी है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने फाइवर के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली काम आप इसको बना कैसे सकते। अब ये हमारा फाइवर है। अगर आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट लिखते हैं, लाइक ये देखिए कॉपी पेस्ट वर्ड अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि सारी सर्विसेज मिल जाती हैं और जितने भी पहले लोग काम कर रहे हैं आपको उनकी प्राइसेस, उनके जो है ऑर्डर की प्राइस और सारी चीज़ें ये यहाँ पर मिल जाती हैं। अब इसमें देखिएगा कि कीवर्ड्स कौन से आते हैं, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, इमेज टू वर्ड है, पीडीएफ टू एक्सेल है, वर्क फॉर यू है। और अगर आप यहाँ पर लिखें एक्सेल टू वर्ड तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिएगा कि यहाँ पर आप सारी एंट्रीज़ कर सकते हैं। और इसकी जो है वो बेस्ट कैटेगरीज़ कौन सी है, अगर आप डाटा में आएँ और यहाँ पर डाटा एंट्री में आएँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, डाटा एंट्री में आएँ तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं कॉपी पेस्ट या डाटा टाइपिंग। ये दोनों आप कैटेगरीज़ में अपनी गिग बना सकते हैं। और इसके अलावा देखिएगा कि बहुत सारे ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, जिसमें देखिएगा कि टॉप रेटेड लोग भी हैं और इसके अलावा जो है ना लेवल 2 के लोग भी हैं और लेवल 1 के लोग भी हैं, सारे के सारे यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर ये सारे लोग पहले से सेलिंग कर रहे हैं तो अगर हम लोग भी करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों को पेशेंस के साथ आना पड़ता है, आपकी गिग प्रॉपर तरीके से आपको बनानी पड़ती है, आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है, फिर जाके आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट होते हैं। इतनी जल्दी अगर फ्रीलांसिंग में अगर आप कामयाब हो जाते फिर तो हर दूसरा बंदा जो होता है वो इसको कर रहा होता, क्योंकि इसमें जो है ना 50% लोग कामयाब होते हैं, 50% नहीं होते, क्योंकि उनको फ़ौरन जो होता है रिजल्ट चाहिए होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन वाली हैं इसमें फ़ौरन रिजल्ट वाली चीज़ बहुत कम होती है, यानी कि रेयर होती है। अगर किसी की लक होती है तो उनको जल्दी मिल जाता है, बाकी आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है। इसके अलावा आप बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ऊपर भी काम कर सकते हैं, जिसमें के वर्क आता है, जिसमें अपवर्क आता है, जिसमें freelancers.com आता है और बाकी भी बहुत सारी जो है फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट अभी ये स्किल मैंने आपको सिखानी थी। और इसके अलावा अगर आपने अकाउंट बनाना है तो आप इजीली यहाँ पर अकाउंट भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई स्किल के साथ। आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में भी लाजमी शेयर करना है, क्योंकि इस तरह की स्किल्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जिसके साथ आप हमेशा अर्निंग करते रहेंगे।